भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका जाने की इच्छा व्यक्त की और द्वारिका जाने के लिए श्री कृष्ण ने शब से विदा मांगा। शब से विदा लेकर जब श्री कृष्ण द्वारिका की ओर जाने लगे तो जाते जाते आधे रास्ते से ही लौटकर आ गए। सारे पांडव प्रसन्न हो गए। भगवान जा रहे थे, आधे रास्ते से लौटकर आ गए। सब सोचने लगे भगवान लौटकर क्यों आए, किसके लिए आए। अर्जुन ने कहा भगवान मेरे परम मित्र हैं, मेरे सारथी रहे हैं, मेरे बिना इनका मन नहीं लगता होगा तो मेरे लिए लौटकर आ गए। द्रौपदी कहती है आप कहां से बीच में आ गए। कान्हा मेरे लिए आए हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरी सहायता करने का वचन दिया। यहाँ तक कि कौरवों की सभा में वस्त्रावतार लेकर उन्होंने मेरे लाज की रक्षा की थी, तो मेरे कारण मेरे प्रेम से विवश होकर श्री कृष्ण वापस आ गए। युधिष्ठिर ने कहा मैं तुम सबसे बड़ा हूं, धनराज हूं, मैंने आज तक अपने जीवन में कोई अधर्म नहीं किया है, तो मेरे धर्म की शक्ति ने भगवान को बीच से ही लौटा दिया। सब अपना अपना अनुमान लगा रहे थे। कृष्ण जब लौटकर आए तो सबने एक स्वर में पूछा प्रभु आप ही बताइए हम सब में से किसकी याद आपको सबसे ज्यादा आई जो आप बीच से ही लौट कर आए। भगवान ने कहा सच सुनना चाहते हो। पांडवों ने कहा हाँ सच सुनना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ना मैं अर्जुन के लिए आया, ना मैं द्रौपदी के लिए आया, ना मैं युधिष्ठिर के लिए आया, तुम में से किसी के लिए वापस लौट कर नहीं आया। सबको बुरा लगा। प्रभु फिर आप किसके लिए लौट कर आए। भगवान ने कहा उसके लिए जो कई महीनों से तीरों की सैया पर पड़ा मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा है, उसके लिए जिसने अब तक मेरी प्रतीक्षा में अपने आप को जीवित रखा है, उसे असहनीय पीड़ा हो रही है। इस कष्ट को सहते हुए भी वो चाहे तो तुरंत प्राण त्याग सकता है, उसे इच्छा मृत्यु का वरदान है। वो चाहे तो तुरंत इस पीड़ा से अपने आप को मुक्त कर सकता है, परंतु इस पीड़ा में भी मेरी प्रतीक्षा करते हुए उसे आनंद का अनुभव हो रहा है। मैं अपने उसी भक्त के लिए वापस लौट कर आया हूं। पांडव समझ गए कि श्री कृष्ण भीष्म पितामह के लिए वापस लौटे हैं। भीष्म पितामह की पीड़ा का स्मरण करके भगवान रोने लग गए। कितनी पीड़ा होती होगी मेरे भक्त को। आपके शरीर में एक कांटा चुभ जाए कितना बुरा लगता है। एक कांटा चुभ गया, ब्लेड से थोड़ा सा लग जाए तो पूरा धरती आसमान से पे उठा लेते हैं चिल्ला चिल्ला करके। पितामह भीष्म के शरीर में कण मात्र भी जगह खाली नहीं थी। अर्जुन ने उन्हें बाणों से छलनी कर रखा। तीरों की सैया पर उनका पूरा शरीर लेटा हुआ था। कितनी पीड़ा होती हो, असहनीय पीड़ा कल्पना करके देख सकते हैं हम लोग। इतनी पीड़ा को झेलते हुए भी भीष्म पितामह के मुख पर मुस्कान थी, क्योंकि वो जानते थे कि मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं जिनका इंतजार कर रहा हूं, मैं जिनके लिए इतना कष्ट सहकर भी जी रहा हूं, वो प्रभु मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। अंत समय में वो आएंगे जरूर। विश्वास रखना चाहिए। भागवत क्या सिखाती है। आपके विश्वास में ही हो सकती है जो कंकर को शंकर बना सकती है। आपके विश्वास में ही हो सकती है जो खंभे से परमात्मा को प्रकट करा सकती है। आपके विश्वास में ही हो सकती है जो पत्थर को ब्रह्म बना सकती है। आपके विश्वास में ही हो सकती है जो मंदिर की मूर्ति को भगवान बना सकती है। विश्वास का बड़ा महत्व होता है। भीष्म पितामह को विश्वास था कि प्रभु आएंगे जरूर। राम जी ने सभी से कहा था मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान राम ने सबरी से कहा था कि सबरी मुझ पर अटल विश्वास करके जो मेरा सुमिरन करता रहता है, मेरे मंत्र का जप करता रहता है, मेरा स्मरण करता रहता है और अपने विश्वास को कभी कम होने नहीं देता, उसके विश्वास की लाज मैं अवश्य रखता हूं। उसका विश्वास कभी नहीं हारता। जो मुझ पर पूर्ण विश्वास करता है
मैं उसके विश्वास को कभी टूटने नहीं देता। भाई पर विश्वास करोगे ऐन वक्त पर बदल जाएगा, पड़ोसी पर विश्वास करोगे ऐन वक्त पर बदल जाएगा, रिश्तेदार पर विश्वास करोगे ऐन वक्त पर बदल जाएगा। यहाँ तक कि आजकल तो पति पत्नी पर भी विश्वास करने का जमाना नहीं है, दिन रात तलाक हो रहे हैं। आप देखिए अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में देखिए, दूरदर्शन पर देखिए, तो पति पत्नी पर विश्वास करोगे एक दूसरे से विश्वास टूट जाएगा, ऐन वक्त पर बदल जाएगा, ऐन वक्त पर बदल जाएगी। लेकिन परमात्मा पर विश्वास करोगे, विश्वास रखो, वो विश्वास कभी नहीं टूटेगा, वो विश्वास कभी नहीं हारेगा, उस विश्वास की हमेशा विजय होगी। वो विश्वास कभी हारता नहीं, वो विश्वास कभी टूटता नहीं। जब भी जीवन में कुछ दिखाई ना दे, कुछ समझ ना आए, तो अपने आप को अर्जुन की तरह समझकर उस परमात्मा की शरण में चले जाओ, उस परम शक्ति के सामने अपने आप को सरेंडर कर दो कि अब मैं कुछ नहीं। किसी कवि ने लिखा, जीवन में जब घोर अंधेरा छाता है, कोई राह नजर ना आता है। जीवन में जब घोर अंधेरा छाता है, कोई राह नजर ना आता है, मैं खुद में अर्जुन पहचान लेता हूँ। हे माधव तुम्हें अपना गुरु मान लेता हूँ, हे माधव तुम्हें अपना गुरु मान लेता हूँ। जीवन में जब कुछ भी समझ में ना आए, तो उस पथ प्रदर्शक परमात्मा की शरण में हम अपने आप को लेकर जाएं, तो कहते हैं उन पर किया गया विश्वास कभी टूटता नहीं, उन पर किया गया विश्वास कभी डोलता नहीं, उन पर किया गया विश्वास कभी हारता नहीं। परमात्मा की शक्ति के बारे में कहा, जिसने परमात्मा पर विश्वास किया, सबको प्रभु ने उनकी भावना के अनुसार फल दिया। श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, यशोदा की ममता है तू, हम सबकी क्षमता है तू। यशोदा की ममता है तू, हम सबकी क्षमता है तू। गीता का ज्ञान है तू, संतों का ध्यान है तू। यशोदा की ममता है तू, हम सबकी क्षमता है तू। गीता का ज्ञान है तू, संतों का ध्यान है तू। अर्जुन के गांडीव की टंकार है तू, द्रौपदी के दिल की पुकार है तू। शक्ति अद्भुत थी द्रुपद सुता उस नारी में, शक्ति अद्भुत थी द्रुपद सुता उस नारी में, जिसकी रक्षा के लिए तू खुद आ गया सारी में। शक्ति अद्भुत थी द्रुपद सुता उस नारी में, जिसकी रक्षा के लिए तू खुद आ गया सारी में। भक्तों की पुकार है तू, हम सबको स्वीकार है तू। भक्तों की पुकार है तू, हम सबको स्वीकार है तू। सुंदर होकर भी श्याम है तू, मेरा कृष्ण और राम है तू, मेरा कृष्ण और राम है तू। सुंदर होकर भी श्याम है तू, मेरा कृष्ण और राम है तू। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखिए दिन जैसी। सब कुछ वही है, राम भी वही, कृष्ण भी वही, शिव भी वही, संत भी वही, भगवंत भी वही, दुर्गा भी वही, काली भी वही। जिस भाव से देखोगे। उसने कहा कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन है? एक जगह मेरे से व्यक्ति ने पूछा, महाराज कृष्ण कौन है? मैंने कहा आईना देखे हो कभी? दर्पण? कृष्ण एक दर्पण है। काले बनकर आईने के सामने जाओगे, काले दिखोगे। गोरे बनकर जाओगे, गोरे दिखोगे। लाल रंग का कपड़ा पहनकर जाओगे, लाल दिखोगे। हरे रंग का कपड़ा पहनकर जाओगे, हरे दिखोगे। जैसे जाओगे वैसे ही दिखोगे। जिस अवस्था में जाओगे आईना आपको वही दिखाएगा। कृष्ण क्या है? कृष्ण एक दर्पण है, कृष्ण एक आईना है। जिस भाव से जाओगे उसी रूप में देख पाओगे। जिस फीलिंग्स के साथ जाओगे, जिस अटैचमेंट के साथ जाओगे, जो कुछ भी सोच कर जाओगे उनके लिए, उन्हें उसी रूप में पाओगे। वो एक दर्पण है। जैसे दर्पण के सामने जो जैसा जाता है, दर्पण उसे वैसा ही चित्र दिखाता है। ठीक उसी तरह मेरे कृष्ण के सामने जिस भाव से जाओगे, मेरे कृष्ण को उसी रूप में पाओगे। कृष्ण एक आईना, एक दर्पण है। तो भीष्म पितामह भाव से इंतजार कर रहे थे। शरीर में गहरी पीड़ा हो रही थी, बाणों की सैया पर लेटे थे, लेकिन फिर भी विश्वास था कि प्रभु आएंगे,
वो जरूर आएंगे। पितामह भीष्म के इसी विश्वास की लाज रखने के लिए श्री कृष्ण व्यास जी को साथ में लेते हैं, पांचों पांडवों को साथ में लेते हैं, द्रौपदी को साथ में लेते हैं, कुछ ब्राह्मणों को साथ में लेते हैं, पूरे दल के साथ भगवान भीष्म पितामह के पास कुरुक्षेत्र के मैदान में चले आते हैं। कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर आते हैं जहां पितामह भीष्म तीरों की सैया पर प्रतीक्षा कर रहे थे।